गुरु का भी अवतार होता है लोगों को ज्ञान दे करके। अभी गुरु महाराज के बारे में सुन रहे थे, गुरु बंदो गुरु पद पदम परागा अद्भुत सुभाष सरस अनुरागा। ये गुरु की महिमा समरसता, उसकी शक्ति का अधिक किया है तुलसीदास जी। तो गुरु में कितनी शक्ति है, सब कुछ इस संसार में है। और गुरु की कृपा हो गई, गुरु का अंजन, ज्ञान का अंजन आंख में लगा लीजिए और घूमिए पहाड़ों में, जंगलों में, सब जगह देखिएगा, सब जगह दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से गुरु की वंदना करते करते तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं। और अंत में तो मैंने संतों की वंदना किए हैं और उसके बाद दुष्टों की भी वंदना कर लिया। ये दुष्ट लोग भी कहीं हमको रामायण लिखने में बाधा न दे, इसलिए दुष्टों की भी बड़ाई किया है, दुष्टों को भी नमन किया है। यही मंगलाचरण है जो हम लोग सत्संग में बैठ करके पहले गुरु की वंदना करते हैं। सभी मंच पर देखिएगा, जो बोलने वाला होता है एक शब्द दो शब्द जो बोलता है गुरु के संबंध में वंदना कर लेता है। तो यही मंगलाचरण अभी पाठ में सुनाया गया। रामायण लिखने से पहले तुलसीदास जी मंगलाचरण गाए हैं और बहुत बहुत गुरु की महिमा गाए हैं। ये गुरु बिन होय न ज्ञान, अगर गुरु न हो तो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान की होए विराग बिन। और एक बात और, ज्ञान तो गुरु से होगा ही, और जब तक विराग नहीं होगा, विराग कहते हैं विरक्ति को, विरक्ति को, विराग को, बहुत चीजों से हम लोग बहुत से संबंध बनाए हुए हैं, बहुत को जोड़े हुए हैं, इसका नाम राग है, बहुत से मेल है हमको, बहुत ये कहते हैं विराग है। ये बहुत चीज को छोड़ करके कम से कुछ कम चीजें घटाते घटाते घटाइए, घटाते घटाते घटाइए, इतना घटाइए कि बस आप अकेले हो जाएंगे, इतना घटा लीजिए कि आप अकेले हो जाएंगे। एकाग्र क्या है? एकाग्र एक ही हो, आपके दृष्टि में एक ही एक दिखाई पड़े। गुरु महाराज कहते हैं पद में है, सुरती करस करन को जाती सकती की सर तिल खिरकी। गुरु महाराज की मानी है पदावली। सुरती, सुरती में हमारा ख्याल, हमारा जो चेतन है देखेगा। तो एक बात जानिए, हम परमात्मा को देखेंगे तो देखेगा कौन? परमात्मा, और जो परमात्मा सो हम है, एक ही है। जो आई अंत में कह दिया ना, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। यह स्थिति कब होती है? जब आप अकेले हो जाते हैं, पात्र अकेले बच जाते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो, तब दो रहा नहीं, द्वंद रहा नहीं, द्वैत रहा नहीं, एक हो। तो यही स्थिति है जो विरति, इसीलिए कहा गया। बहुत चीज को हम लोग पकड़ के रखते हैं, बहुत से संबंध बना के रखते हैं, ये बाधा है, ये बाधा है परमात्मा से मिलने में, स्वरूप का दर्शन होने में बाधा है। सुरती तरस कर्ण को जाती तकती तीसर तिल खिड़की। ये तीसर तिल खिड़की क्या है? ये तीसर तिल, दो तिल देखते हैं, दो नयन है, हम लोगों को दो आंख है ना, ये आंख के गोलक में देखिएगा, गोल गोल बहुत छोटा छोटा मड़वे के समान गोल है। गौर से एक दूसरे का आंख में देखिएगा, अपना भी आंख में देखिएगा, दर्पण में देखिएगा, उस काली माँ में जो काला है गोल का, बड़का काला, उसमें एक छोटका काला है, उसमें ये काला तिल है, वही तिल है, दोनों में है, दोनों में है तो दोनों में तिल है। तो तीसर तिल यहाँ गुरु महाराज कहते हैं, जब दर्शन के लिए सुरती चला, ख्याल हमारा चेतन दर्शन करने के लिए जाती है, तो शक्ति तीसर तिल खिड़की, अर्थात इस दोनों को छोड़ करके तीसरा तिल क्या है? ये आंख के भौं के बीच में, नासिका के ऊपर, आंख के पीछे,
इसको सुषमना कहते हैं, इसको सहरज कहते हैं, इसको कहते हैं बहुत तरह से, इसका नाम द्वादश अंगुल भी कहते हैं। ये जो हमारा शिव नेत्र कहते हैं, जो शिव भगवान का नेत्र देखते हैं, भगवान शिव आंख बंद करके रहते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है, जब भगवान शंकर तीसरा तिल उघारा, जब तीसरा तिल खोले तो काम जर के झार हो गया। ये सब तो जानते हैं। ये तीसरा तिल क्या है? बीच में नाक के सामने ऊपर, आंख के बीच में सामने, ये तीसरा तिल है। तो तीसरा जब सूरती गरज करण को जाती तब शक्ति तीसरा तिल खिल गया था। ये दोनों को हटाइए, दोनों में नहीं रहिए, तीसरा में चलिए। इसी को राधा स्वामी कहते हैं, दो तिल छूटे, दो तिल छूट गया इधर उधर वाला, एक तिल दरसा, एक ही तिल दिखाई पड़ा, एक ही तिल, दो तिल छूटे, एक तिल दरसा, नाथ निरंजन का पद परसा, तब परमात्मा का चरण पकड़ लिया। अगर आप परमात्मा के चरण को पकड़ना चाहते हैं तो ये दोनों दृष्टि के धारों को एक करिए, एक मिलाइए, दृष्टि के धारों को जोड़िए। और जोड़ने से क्या होता है जानते हैं? ये दो तार है, दो तार है, इसमें भी भीतर में दो तार। ये जब दोनों जब जुड़ता है तो वहाँ फायरिंग होता है, स्पार्किंग होता है, एक चिंगारी निकलती, छिटका क्या चिंगारी होता है, ऐसे करेगा चिंगारी निकलेगा। तो कहते हैं वो तार मिलने से, दोनों तार के मिलने से चिंगारी होती है। कहते हैं ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी। जब आप दोनों धारों को जोड़ेंगे, एक तिल करेंगे, तीसरा तिल में जाएंगे तो दो तार छूट जाएगा, एक तार होगा, एक होगा तो रोशनी हो जाएगा। तो कहते हैं ज्योति बिंदु, वही बिंदु है जिस ज्योति से बिंदु बना, ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु ध्रुवतार, ध्रुवतार इसलिए कहा कि ये ध्रुव तारा को देखते हैं। कोई देखा ध्रुव तारा? ये सब देखा ध्रुव तारा? कोई देखा ध्रुव तारा? देखा? देखिए ये ध्रुव तारा है उत्तर दिशा में, ये अपने जगह से कभी हटता नहीं है। ध्रुव, यही ध्रुव कुमार जो उतारपाल का बेटा था और परमात्मा की भक्ति करके ये ध्रुव बन गया, ध्रुव तारा। ध्रुव जो था वही, वो परमात्मा की गोदी में बैठा, जहाँ से उतरना नहीं पड़ता। पिता ने उतार दिया था अपने गोदी से, तो माँ ने कहा था, अरे क्या संसारिक पिता के गोद में बैठने के लिए जाते हो, जाओ भक्ति करो और ऐसे पिता की भक्ति करो और ऐसे पिता की गोद में बैठो जो कभी हटावेगा नहीं, कभी उतारेगा नहीं। वही ध्रुव कुमार 5 ही वर्ष की अवस्था में भक्ति किया, भक्ति तो किया, और वहाँ जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो भक्ति होगा। तो उनको ध्रुव को नारद जी मिल गए, नारद जी ने ज्ञान दिया, बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है। तो नारद जी ने ज्ञान दिया तो गुरु की आवश्यकता है। उसी तरह से जब भी कोई कुछ किया है तो उसको गुरु की आवश्यकता हुई। आप सब जानते हैं कि हम लोग संसार में काम करते हैं, सब काम अपने आप हम लोग नहीं करते हैं, कुछ सूझ हमको दूसरा आदमी देता है, समझ दूसरा आदमी देता है, इशारा दूसरे की हो जाती है तो हम करते हैं, अपने आप कोई ही कुछ कर सकता है। तो ये गुरु होते हैं। आप रास्ते जा रहे हैं, वो भटक गए, रास्ता जा रहे हैं भटक गए, ठीक भ्रम हो गया, अब क्या करिएगा? पूछिएगा, हे भैया हम फलाने जगह गए, बोलिएगा ना हम भैया भटक गए हैं, तो रास्ता दिखा हुआ नहीं है। तो ये जो दिखाने वाला है, जो रास्ता आपको दिखा रहा है, ये रास्ता है जाओ वहां जाने के लिए, वो गुरु है, वो गुरु है। हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पहला गुरु तो आप लोग जानते हैं कि माता पिता सिखाते हैं, ये 7 गुरु कबीर साहब ने कहा 7 गुरु संसार में, ये संसार जानता है, सब जानता है,